Hi guys, I hope you all are doing well. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1. So let's solve it together. Let's read the first question. Is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not 0? Of course, 0 is an integer. 0 को हम लिख सकते हैं 0 divided by 1. Any number, always remember, any number divided by 1 is the same number. For example, 1 by 1 is 1, 2 by 1 is 2, 3 by 1 is 3, 4 by 1 is 4, 5 by 1 is 5, 1 crore divided by 1 is 1 crore, and so on. Okay? So any number divided by 1 is the same number. अच्छा, अब 0 by 1 is in the form p by q. तो p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है. और क्या q 0 है? नहीं, q is 1. So yes, let's answer the question. Is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the form p by q? Yes, you can write it in the form p by q, where 0 is p and this is q. p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q 0 भी नहीं है. Okay, so that's your answer to the first question. Now let's move to the second question. It says find 6 rational numbers between 3 and 4. तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये. So let's say you have 3 and let's say you have 4. तो 3 और 4 के बीच में तो सारे डेसिमल नंबर्स आएंगे. तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3/1, इसको हम लिखते हैं 4/1. और इसको आसान करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को 10 से, न्यूमरेटर को 10 से. सिमिलरली यहाँ भी डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपका आंसर आएगा 30/10 और यहाँ ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 10. अब 3 और 4 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 30/10 एंड 40/10. सो इनके बीच में आपको 6 नंबर निकालने हैं. तो क्या आप निकाल पाओगे? ऑफकोर्स निकाल पाएंगे सर, क्यों नहीं. सो दिस इज 31/10, दिस इज 32/10, दिस इज 33/10, दिस इज 34/10, दिस इज 35/10, दिस इज 36/10. ओके, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 32/10, 34/10, 36/10 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन है. तो लेट्स सिंप्लीफाई इट. हाउ डू यू सिंप्लीफाई? सो यू राइट 32/10, 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 5. आप इसको लिख सकते हो 34/10 को 2 टाइम्स 17, 2 टाइम्स 5. 36/10 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 5. तो आपके नंबर्स अब क्या आ गए फाइनल? 31/10 और ये 16/5, देन 33/10 एंड देन दिस 17/5 एंड देन 35/10. इसमें भी गड़बड़ है. 35/10 को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. क्या कर सकते हो आप 35/10 को? 35/10 को आप लिख सकते हो 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 7. सो 17/5, 17/5 के बाद में आपका अगला नंबर आएगा 7/2 एंड देन 36/10 की जगह आप लिखोगे 18/5, 18/5. So all these numbers are rational numbers between 3 and 4. All these numbers are rational numbers between 3 and 4. आप इससे भी एक सिंपल चीज़ याद रखिए. अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है इन सब में, डिनोमिनेटर जो है ये 10 है. 10 इज़ एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आप न्यूमरेटर ऐसा चूज़ कीजिए जो इवन नंबर भी ना हो और 5 का मल्टीपल भी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये तो आंसर आ गया, बट और एक तरीका इसका लाने का, विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ. यू हैव 30/10, यू हैव 40/10. आपको 6 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6. तो आप पहला नंबर ले लीजिए 31/10. दूसरा नंबर आप 32/10 लेने के बजाय लीजिए 33/10. फिर आप 34/10 लेने के बजाय, 35/10 लेने के बजाय, 36/10 लेने के बजाय आप लीजिए 37/10. फिर आप लीजिए 39/10. लेकिन फिर भी 2 नंबर बच जाएंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज. तो आप और क्या कर सकते हो? लेट मी इरेज इट, लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. आप 3/1 और 4/1 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए. आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका जादू. So this becomes 60/20 and this becomes 80/20, 80/20. So अब 60/20 और 80/20 के बीच में हमको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स निकालने हैं. सो फर्स्ट विल बी 61/20. 62/20 आप मत लीजिए, क्योंकि 62/20 में 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा. आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो आपका स्टेप बढ़ जाएगा. सो लीव 62/20. 63/20 को हम ले सकते हैं, 63/20 को हम ले सकते हैं.
64/20 को आप मत लीजिए, क्योंकि 64/20 अगर आप लेंगे तो आपको फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लेट 64/20 गो। 65/20 को भी आप मत लीजिए, क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर होगा 65 के अंदर और 20 के अंदर। 66/20 को आप मत लीजिए, क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो 66/20 को भी आप जाने दीजिए। 67/20 को आप लीजिए, 67/20। 68/20 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप 68/20 लोगे, तो अगेन 2 विल बी कॉमन फैक्टर, 2 टाइम्स 34 एंड 10, अगेन 2 टाइम्स 17 एंड 5 एंड सो ऑन। तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप 69/20 को लीजिए, 69/20। इसी तरह आप 70/20 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 70/20 फिर से 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो इससे बेटर है आप 71/20 को लीजिए। एंड लास्ट नंबर 73/20। तो आप बिना सिंप्लीफाई किए ज़्यादा भी इस तरीके से 6 नंबर्स लेके आ सकते हो। आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। Now let's move to the last question, which is true or false. So the first question is, every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे ट्रू स्टेटमेंट है ये? आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। वन एक नेचुरल नंबर है, जी हाँ। ये एक होल नंबर है, यस। 2 एक नेचुरल नंबर है, यस। 2 एक होल नंबर है, यस। 10 नेचुरल नंबर है, यस। होल नंबर है, यस। 23 नेचुरल नंबर है, यस। होल नंबर है, यस। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड है आपका एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है ये आप सोचिए। जीरो एक रैशनल नंबर, सॉरी, जीरो एक इंटीजर है, यस। एक होल नंबर है, यस। 1 एक इंटीजर है, यस। होल नंबर है, यस। 23 एक होल नंबर है, यस। इंटीजर है, यस। लेकिन -1 नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर है, यस, लेकिन क्या ये होल नंबर है? जी नहीं, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ द लास्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? लेट्स से 3/4। 3/4 एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? जी नहीं। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सो आई होप you understood a lot of things from this one video, and I hope you learned so many things. So that's it for this video. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, 1.3 सॉल्व करेंगे, 1.4 भी सॉल्व करेंगे। सो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कीप लर्निंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।